हेलो गाइज, आज हमें पढ़ना था सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। सिंगल एंट्री सिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। अभी तक जो भी आप अकाउंट्स में पढ़ रहे थे, जो भी हमने पहले पढ़ा, वो सारा क्या था? डबल एंट्री सिस्टम था। डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हमने जर्नल एंट्री सीखी है, लेजर बनाया, ट्रायल बैलेंस बनाया, फिर ट्रायल बैलेंस से हमने क्या करा? फाइनल अकाउंट्स बनाए। अभी क्या करना है? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से हमें कुछ फाइनल अकाउंट वगैरह बनाने हैं, प्रॉफिट निकालना है, कैपिटल का क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे और उससे क्या निकाल लेंगे? हम प्रॉफिट्स वगैरह कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमें कैपिटल कंपैरिजन करनी आनी चाहिए कि पहले कैपिटल कितनी थी, एंड में कैपिटल कितना है। जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट्स वगैरह हो जाएगा। तो कैपिटल कंपैरिजन से प्रॉफिट निकालेंगे। सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि ना, जो कंपनीज है, छोटे छोटे प्रोप्राइटर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, ये क्या करते हैं? कैश समरीज बना लेते हैं, सेल्स की समरी बना लेते हैं, परचेज की समरी बनाते हैं और उससे प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते ये लोग। ठीक है, तो क्या करना होता है, कैसे करना होता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। स्टेटमेंट अफेयर्स वगैरह बना के हम इसमें प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लिया करेंगे। तो देखो, बेसिक इक्वेशन फॉर्मूला क्या होता है अकाउंट्स में? एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, राइट। अब कैपिटल कैलकुलेट करनी है तो क्या करोगे आप? कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए एसेट्स माइनस लायबिलिटी, राइट। एक तो ये पता होना चाहिए कि आपको कैपिटल कैसे निकालनी है, क्योंकि कैपिटल कंपैरिजन करना है तो क्या होगा? आपको कैपिटल निकालना आना चाहिए सबसे पहले। तो कैपिटल निकालने के लिए क्या करना है? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी एज ऑन दैट डेट। जो भी डेट होगी उस डेट पे हम क्या करेंगे? कैपिटल को कैलकुलेट कर लेंगे। मीन्स 1 अप्रैल को और 31 मार्च को। और जो डिफरेंस आता है वो बेसिकली क्या होता है? हमारा प्रॉफिट होता है। अब प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? स्टेटमेंट ऑफ P&L कैसे बनाते हैं? ठीक है, तो एक स्टेटमेंट बनानी होती है आपको, स्टेटमेंट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस, फॉर प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनानी होती है देखते हैं। अगर आप सपोज करो स्टार्ट कर रहे हो क्लोजिंग कैपिटल से, किससे स्टार्ट कर रहे हो? क्लोजिंग कैपिटल से। उसमें क्या करो? ड्राइंग पहले क्या करा होगा? कैपिटल में लेस किया होगा, तो इसमें ऐड कर दो। ड्राइंग्स को क्या कर दो? ऐड। ठीक है, कोई एडिशनल कैपिटल होगी वो माइनस कर दो, एडिशनल कैपिटल। अगर कुछ भी लगाया हो ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, तो एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगी। इसमें से क्या करो आप? ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर दो। ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर दोगे, जो भी डिफरेंस होगा वो क्या आ जाएगा? हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस चैप्टर में प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। बाकी छोटा मोटा डेटर्स अकाउंट आपको बनाना आना चाहिए, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, बेसिक चीज़ें हैं ये। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम क्वेश्चंस में सीख लेंगे। तो ये आपको एक क्या याद रखना है? स्टेटमेंट ऑफ P&L, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल से प्रॉफिट पे कैसे जाना है। तो क्लोजिंग कैपिटल के अंदर प्रॉफिट जुड़ा हुआ होगा, ओपनिंग कैपिटल हटा देंगे तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। बाकी बेसिक फार्मूला यही होता है, एसेट्स इक्वल कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। अगर क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है तो कैसे निकाल लेंगे? क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी एज ऑन डेट 31 मार्च को। बाकी डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट और बेसिक स्टॉक समरी के लिए स्टॉक अकाउंट, तो बेसिक चीज़ें हमें ये बनानी पड़ेंगी। ठीक है, तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होगी, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, इतना नोट कर लो, फिर आगे बताता हूँ इसमें न्यूमेरिकल्स के साथ। चलो गाइज, अब देखते हैं क्वेश्चंस इसमें आगे। ठीक है, एग्जाम्पल 1 देखो क्या है। एक एग्जाम्पल 1 है जिसमें 1 अप्रैल 2013 को आपको 70,000 इनिशियल कैपिटल दे रखी है, मतलब ओपनिंग कैपिटल गिवन है। फिर 1 अक्टूबर 2013 को 40,000 रुपए की एडिशनल कैपिटल दे रखी है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है? बेसिकली एक कोई कंपनी है जिसने ओपनिंग बिजनेस स्टार्ट करा 70,000 रुपए से, फिर उन्होंने एडिशनल कैपिटल और लगाई 40,000 की। कंपनी ही विड्रॉ
ही विड्रॉ रुपीज 5000 एवरी मंथ फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस, ड्राइंग दे दी 5000 रुपये हर महीने वो क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं। फिर ऑन 31 मार्च 2014 को, स्टार्ट कब करा था, 1 अप्रैल 2013 को, ठीक है। ऑन 31 मार्च 2014 को एसेट्स कितने का है, 2 लाख का, लायबिलिटी कितने का है, 70,000 का है। ये है क्वेश्चन भी मैं रीड कर देता हूँ, ये तो डाटा दे रखा था। ऑन 1 अप्रैल 2013 छोटू स्टार्टेड अ बिजनेस विद इनिशियल कैपिटल 70,000, कितना इनिशियल कैपिटल, 70,000। ऑन 1 अक्टूबर 2013 ही इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ रुपीज 40,000, एडिशनल कैपिटल है 40,000 की। इसके बाद क्या है, ऑन 7th ऑफ एवरी मंथ ही विड्रॉ रुपीज 5,000 फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस। उसके बाद आगे दे रखा है क्लोजिंग डेट पे इनका एसेट्स एंड लायबिलिटी गिवन है, ठीक है। ऑन 31 मार्च 2014 को एसेट्स गिवन है 2 लाख का और लायबिलिटी गिवन है 70,000 की। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। मैंने आपको बताया था सबसे पहले मुझे चाहिए होगा क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल तो गिवन है, मिल गया ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल चाहिए। तो क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल चाहिए तो कैसे निकलेगा क्लोजिंग कैपिटल, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, राइट। एसेट्स कितना है, 2 लाख माइनस 70,000 करो, 1,30,000, ये क्या आ गया आपका क्लोजिंग कैपिटल। अब बनाओ स्टेटमेंट ऑफ P&L, आपको प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट निकालने के लिए क्या चाहिए, क्लोजिंग कैपिटल, स्टेटमेंट बनाई थी हमने, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल और माइनस ओपनिंग कैपिटल, तो क्या आ जाएगा हमारा, प्रॉफिट आ जाएगा। क्लोजिंग कैपिटल कितना है हमारे पास, 1,30,000। ड्राइंग कितनी है क्वेश्चन में, 5,000 एवरी मंथ है, तो ड्राइंग कितनी हो जाएगी, 12 से इंटू करो, 60,000 रुपये की ड्राइंग हो जाएगी। और एडिशनल कैपिटल कितनी है, एडिशनल कैपिटल 40,000 है, माइनस कर दो साथ में ओपनिंग कैपिटल कितना है, 70,000। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। देखते हैं प्रॉफिट कितना आता है, इसको कैलकुलेट करो, देना कैलसी देना, लो देखो जी, 130 प्लस 60 माइनस 40 माइनस 70, ये आ रहा है 80,000। कितना आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है हमारा 80,000 रुपीज का। सिंपल है, कैलकुलेट हो गया प्रॉफिट, ठीक है। ऐसे एक और देखो एग्जाम्पल 2 भी, फाइंड आउट द प्रॉफिट ऑफ अनुपमा लिमिटेड, ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। कैपिटल एट द बिगिनिंग रुपीज 20 लाख, ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख, कैपिटल एट द एंड 25 लाख, एडिशनल कैपिटल 1 लाख। सेम इसी फॉर्मूले पे पुट करके प्रॉफिट निकालते हैं। देखो सॉल्यूशन, प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं सेकंड क्वेश्चन का। तो सेकंड क्वेश्चन का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 25 लाख। इसको दो तरीके से आपको बताता हूँ। 25 लाख है, प्लस करो इसमें ड्राइंग 2 लाख, माइनस करो एडिशनल कैपिटल 1 लाख, एडिशनल कैपिटल, ठीक है, माइनस करो फिर ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 20 लाख। ये कर दिया, कितना आएगा, 25 लाख प्लस 2 लाख माइनस 1 लाख माइनस 20 लाख, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 6 लाख रुपीज का प्रॉफिट। अब क्या करना है इसमें क्या करना है, देखो एक और ऑप्शन है मेरे पास, सेकंड अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है इसका, कि कैपिटल अकाउंट बना लो। अगर आपसे कोई बोले कैपिटल अकाउंट बनाओ, तो कैपिटल अकाउंट कैसे बनाओगे, बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, 20 लाख, क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, टू बैलेंस सीडी। कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, कैपिटल अकाउंट मांगेगा तो ऐसे बना देना कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। तो कैपिटल अकाउंट में क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 25 लाख, ड्राइंग डेबिट करेगी कैपिटल को, ड्राइंग कितनी है 2 लाख की, एडिशनल कैपिटल कितना था, देखो एडिशनल कैपिटल कितना था, 1 लाख, ठीक है। यहाँ बाई कैश लिखना, क्या लिखना, बाई कैश, और ड्राइंग में 2 कैश।
अब क्या करना है, यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ होगा, बैलेंसिंग फिगर पीएनएल आ जाएगा, टोटल कर दो 25 और 2 27 लाख, माइनस कर दो इसमें से 21 लाख माइनस करोगे तो 6 लाख आ जाएगा आपका प्रॉफिट। फिर से एक ही बात है, कैसे भी कर लो, ठीक है। तो दोनों मेथड सेम है, कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है, बिल्कुल स्टेटमेंट बनाओ या फिर आप कैपिटल अकाउंट बना लो, दोनों चीजें सेम है, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर करते हैं आगे। चलो जी देखो थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सब कुछ दिया है, क्लोजिंग कैपिटल दी है 1,50,000, ओपनिंग कैपिटल दी है, ड्राइंग दी है एडिशनल। कैलकुलेट क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट कैलकुलेट करके देना है। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए स्टेटमेंट फिर से बनाओ, सॉल्यूशन क्या चाहिए, सबसे पहले आपको क्लोजिंग कैपिटल क्या चाहिए, प्रॉफिट के लिए हमारे पास सेम वही फॉर्मूला, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, क्लोजिंग कैपिटल 1,50,000 प्लस ड्राइंग 40,000, ठीक है। इन दोनों को प्लस कर लो, इसमें से माइनस कर दो, क्या माइनस करना है, माइनस क्या करना है हमें, एडिशनल कैपिटल, और साथ में क्या माइनस करना है, ओपनिंग कैपिटल, इन दोनों को माइनस कर दो, ठीक है। प्रॉफिट आ जाएगा हमारा, कितना प्रॉफिट आएगा बताओ, 1,50,000 प्लस 40,000 माइनस 25,000 और माइनस 60,000, तो हमारा प्रॉफिट आ रहा है 1,05,000 रुपये। प्रॉफिट कितना आ गया, 1,05,000 रुपये, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल उसी फॉर्मेट पे पुट करना है, बस आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखो, अ कंपनी सोल्ड 20% ऑफ द गुड्स ऑन कैश बेसिस एंड द बैलेंस ऑन क्रेडिट बेसिस। कंपनी की जो सेल्स होती है, सेल्स के दो पार्ट हैं, 20% तो कैश बेसिस है, 20% क्या है, कैश बेसिस है, और 80% मतलब कि बैलेंस इज 80%, दिस इज क्रेडिट सेल्स, ठीक है। कुछ सेल्स क्या है, कैश सेल्स है, बाकी क्रेडिट सेल्स है, ठीक है ना। फिर क्या है ये हमारा क्रेडिट सेल्स, तो 20% हो गया हमारा कैश सेल्स, बाकी 80% क्या हो गया, क्रेडिट सेल्स। दो तरह की सेल्स हैं, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। अब करना क्या है देखो आगे, क्या लिखा था, कंपनी सोल्ड 20% ऑफ द गुड्स ऑन कैश बेसिस एंड बैलेंस ऑन द क्रेडिट बेसिस। डेटर्स को अलाउड है 1.5 मंथ की क्रेडिट सेल्स। डेटर्स को क्या अलाउड है, जो डेटर्स है वो 1.5 महीने बाद पैसा देता है, 1.5 मंथ के बाद पैसे दे देता है। डेटर्स कितने थे, 1,25,000, डेटर्स कितने थे, 1,25,000। तो क्रेडिट सेल कैसे निकलेगी, क्रेडिट सेल कैसे निकलेगी, ये वाली सेल, क्रेडिट सेल्स कैसे कैलकुलेट करी जाए। अब मुझे क्रेडिट सेल कैलकुलेट करनी है, तो देखो क्रेडिट सेल्स को कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या किया, कितने मंथ थे इसके पास, 1 पॉइंट कहाँ गया, लिखा था ना इसमें 1.5 मंथ्स, ठीक है। कितना है, 1.5 मंथ्स, 1.5, कितना है टोटल, 12 महीने होते हैं साल में, 12 महीने को डिवाइड कर दो कितने से, 1.5 से। इससे ये पता चल जाएगा कि आपको सेल्स हुई कितनी बार, और एक बार का डेटर्स कितना है, 1,25,000, इंटू कर दो, सॉल्व करो इसको। देखो 12 मंथ्स होते हैं, डिवाइड बाई 1.5, यानी 8 टाइम सेल्स होगी। सेल्स कितनी बार होगी, 8 बार, इंटू में 1,25,000, 10 लाख रुपए की क्रेडिट सेल है पूरे साल में। 10 लाख रुपए की क्या है, क्रेडिट सेल, और 10 लाख कितना है, 80%, तो टोटल सेल कितनी हो जाएगी, टोटल सेल्स कितनी हो जाएगी, 10 लाख को डिवाइड कर दो 80% से, डिवाइडेड बाई 80%, ठीक है। डिवाइड करो इसको, 10 लाख डिवाइडेड बाई 80%, 12,50,000 रुपए, ये आ गई हमारी टोटल सेल, 12,50,000, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर आगे के क्वेश्चंस करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन रीड आउट करो। A company sold 25% of the goods on cash basis and the balance on credit basis, ठीक है। Debtors are allowed 2 month credit, डेटर्स को अलाउड कितना है, 2 मंथ क्रेडिट, 2 मंथ्स का क्रेडिट अलाउड है। क्लोजिंग डेटर्स कितने दे रखे हैं, 1,40,000। एज्यूम दैट सेल्स इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर, हर महीने बराबर सेल्स होती है। कैलकुलेट द टोटल सेल ऑफ कंपनी, सेम पिछले वैसा क्वेश्चन, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखो कैसे होगा।
अगर 2 महीने की उधारी पे हम माल बेचते हैं तो माल कितने बार बेचा गया होगा? ठीक है, कैसे निकालेंगे? 12 डिवाइड बाई 2, 12 डिवाइड बाई 2 यानी कि 6 बार माल बेचा गया होगा। कितनी बार माल बेचा गया होगा? 6 टाइम्स। इनटू में डेटर्स, इनटू में क्या कर दो? डेटर्स। तो क्या आ जाएगी हमारी? क्रेडिट सेल्स आ जाएगी कि क्रेडिट सेल्स कितनी हुई। तो 6 और इनटू में डेटर्स कितना है? 1,40,000, 8,40,000 आ गया। कितना आ गया? 8,40,000। कौन सी सेल्स आ गई? क्रेडिट सेल्स। क्वेश्चन ने क्या मांगा है? टोटल सेल मांगा है। तो क्रेडिट सेल्स कितनी है? 25% क्या था? कैश सेल्स था। तो क्रेडिट सेल्स कितने हैं? 75% है। कैश सेल्स कितनी है? 25% है। कैश सेल्स कितनी है? 25%। ये कितना है? 75। तो टोटल सेल निकाल लो। टोटल सेल्स मतलब 100%। कैसे निकालोगे? कौन सी सेल्स पता है? क्रेडिट सेल पता है कितनी है? 8,40,000। ये सेल्स कितने परसेंट है? 75% है। जो चीज़ जितने परसेंट है उसी परसेंटेज से डिवाइड कर दो, वो कन्वर्ट हो जाएगी अपने आप 100% में। 8,40,000 75% है ना टोटल सेल का, तो 8,40,000 को 75% से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया 11,20,000 रुपये। 11,20,000 ये हो जाएगा आपका टोटल सेल। ठीक है, 11,20,000 रुपये की। सिंपल सा क्वेश्चन, सेम वैसे ही जैसा पिछला क्वेश्चन किया। अब एक और क्वेश्चन देखो। अ ट्रेडर परचेज गुड्स, 1,70,000 की गुड्स खरीदे हैं। द ओपनिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री प्रायर टू द सेड परचेज, इसको खरीदने से पहले से ही हमारे पास कितना माल था? 30,000। ओपनिंग स्टॉक 30,000, परचेज 1,70,000। हिज सेल्स भी दे दी 2,10,000। फाइंड आउट द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। इफ द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज 25% ऑन द कॉस्ट, अगर 25% प्रॉफिट है तो। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक आपको कैलकुलेट देना है, तो बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका? मैं सॉल्यूशन आपको पहले एक फाइनल अकाउंट जैसे बनाते थे ना ट्रेडिंग, उस तरीके से बताता हूं। ट्रेडिंग अकाउंट बना के सेल्स कितनी है? 2,10,000। ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक था हमारे पास 30,000 का, और परचेजेस कितनी थी? परचेज है 1,70,000 की। क्लोजिंग स्टॉक पता नहीं। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं पता, जीपी पता है। जीपी क्या है? 25% ऑन कॉस्ट। 25% ऑन कॉस्ट, जो भी माल बेचोगे उसका 25% क्या होगा? कॉस्ट का, ग्रॉस प्रॉफिट होगा। देखो, कॉस्ट में अगर 25% जोड़ दिया जाए, प्लस कर दिया जाए 25%, तो क्या आ जाता है? सेल आ जाती है। अगर मैं इसको 100 मान लूँ तो प्रॉफिट कितना होगा? 25। सेल्स कितने की हो जाएगी? 125% की, राइट? तो ये 125% है, तो प्रॉफिट निकालो इसका 25/125 कर लो। जीपी कैसे निकालोगे इसका? इंटू 25 डिवाइड बाई 125। तो 2,10,000 इंटू 25 डिवाइड बाई 125, 42,000 का क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। 42,000 का क्या आ गया हमारा? ग्रॉस प्रॉफिट। डिफरेंस निकाल दो, क्या आ जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक 30,000 प्लस 1,70,000 प्लस 42, 242 माइनस 210, तो 32,000 का क्या आ गया हमारा? क्लोजिंग स्टॉक आ गया। ठीक है, एक तरीका और है इसमें, कैसे निकाल सकते हैं हम? COGS निकालो पहले, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। 2,10,000 माइनस 42,000। ठीक है, 2,10,000 माइनस 42,000 करो, 168 आ गया COGS। COGS का फॉर्मूला बताओ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस भी होता है, इस क्वेश्चन में था नहीं क्लोजिंग स्टॉक। तो COGS कितना लिखोगे? 1,68,000। ठीक है, 1,68,000। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 30,000। परचेजेस कितनी है? 170। क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक क्या निकल के आ जाएगा? बैलेंसिंग फिगर। क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालना है? 168 में से 30 माइनस कर दो, 170 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा कितना? 32,000।
ठीक है, नोट कर लो, फिर करते हैं बाकी आगे की क्वेश्चंस।